अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं 10th क्लास आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और ये भी उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने प्रीवियस में जो हमारे 2 लेक्चर हुए थे उनको रिपीट किया होगा, पढ़ा होगा और उसके जो पॉइंट मैंने बताए थे वो लाजमन आपने नोट किए होंगे। तो सबक की तरफ आते हैं। सबक हमारा सूरत अनहाम और आयत है आज हमारी 19 आयत हमारी चल रही है। और सारी जो बात हम पढ़ रहे हैं वो तौहीद के बारे में पढ़ रहे हैं, कुफार का शिर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक कैसे दलाइल के ज़रिए उनको अपनी तौहीद की तरफ कायल कर रहे हैं और उनको लाजवाब कर रहे हैं। उनकी जो एतराज़ात हैं कुफार के, मेरा अल्लाह उनको कैसे अपनी दलील के साथ, दलील कामल के ज़रिए अल्लाह उनको लाजवाब कर रहा है। और आज की आयत, कुल अब कह दीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब खुद बात बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात इन काफरों को आपके आगे जी जो दलाइल पेश करती है ना, इन दलाइल का तोड़ इस बात में है। और ऐसा तोड़ है कि इनके पास बात नहीं बन पाएगी। मेरे अल्लाह से बढ़कर कौन फसी व बलागत वाले अल्फाज इस्तेमाल करेगा और काफरों को लाजवाब करके छोड़ेगा। आप इनसे ये कहीं, अय्यू कौन सी शयन चीज़ अकबरू बड़ी है शहादतन गवाही से, गवाही से बढ़कर कोई चीज़ बड़ी है। आप कह दीजिए कुलिल्लाह, अल्लाह, अल्लाह की गवाही, शहीदुन वो गवाह है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम तुम्हारे दरमियान, अल्लाह को गवाह बना रूँ। आपको पता नहीं गवाही से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं। और ये चीज़ काफिर भी मानते थे। तो उसी चीज़ के ज़रिए, जिस चीज़ के ऊपर वो कामिल यकीन रखते थे, उसी चीज़ के ज़रिए अल्लाह उनके दलाइल को रेज़ा रेज़ा कर रहा है। अल्लाह है वो गवाह है मेरे दरमियान और आपके दरमियान। व ऊखिया और वे किया गया, मीनिंग में आ सकता है आपको। ऊखिया के क्या मानी? वे किया गया इलैया मेरी तरफ, हाजा इस कुरान, कुरान ये जो कुरान पाक है ना, इसको मेरी तरफ वे किया गया है। मैं गवाह बना के अल्लाह को कह रहा हूँ। क्यों उतारा गया है, उसकी वजह क्या है? कुरान पाक को व ऊखिया इलैया हाज़ल कुरान को क्यों उतारा गया था, उसका मकसद यह था। ये आगे मकसद खुद बयान हो रहा है। लिउन्ज़िरकुम, ताकि मैं डराऊँ तुमको, बिही इसके ज़रिए, व मन और शख्स को भी बलागा जिस तक ये पहुँचा है। रवायत में आता है जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने कुरान को देखा सुना, गोया कि उसने अपने नबी को देखा सुना, नबी की बात उस तक पहुँच गई। इन्नकुम, क्या तुम बेशक लतशहदून गवाही देते हो, अन्ना कि बेशक मा अल्लाही अल्लाह के साथ आलिहतन माबूद है उखरा दूसरा। क्या तुम गवाही देते हो अल्लाह को गवाह बना कर के अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कुल आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अशहदु, मैं ये गवाही कभी नहीं देता। कुल आप ये भी कह दीजिए इनको, इन्नमा बेशक हुआ वो अल्लाह इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक, व इन्ननी और बेशक मैं बरी ज़िम्मा हूँ, बेजार हूँ, मिम्मा उस शिर्क से, तुशरिकून जो तुम गढ़ रहे, तुम्हारे गढ़े हुए शिर्क से मैं बेजार हूँ कम्प्लीटली। मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीना इंसाफ किसकी शहादत है, इंसाफ वाली किसकी गवाही है? कह दो कि खुदा ही मुझ में और तुम में गवाह, अल्लाह की गवाही। अल्लाह से बढ़कर कौन इंसाफ वाली गवाही देगा? ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके ज़रिए से मैं तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूँ। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा और भी माबूद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो मैं तो सिर्फ एक, मेरा तो सिर्फ एक ही माबूद है और जिनको तुम शरीक बनाते हो मैं उन सब से बेजार, मैं उन सब को नहीं मानता। अल्लज़ीना वो लोग जिन्हें आतैना हुमुल किताब हमने दी किताब। ये इस्लाम से पहले के जो लोग जिनको किताबें दी गई थी, तौरात दी गई थी, इंजील दी,
ज़बूर का ज़िक्र बहुत कम है, क्योंकि ज़बूर जो किताब थी उसमें शरीयत नहीं थी, उसमें सिर्फ़ अल्लाह की तौहीद बयान थी, अल्लाह की तस्बीह बयान थी उसमें। तो बाकी जो तौरात और इंजील है इसमें शरीयत आई है, अहकाम आए हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये लोग जिनको किताब दी गई है यारिफूनहू, वो उसको पहचानते हैं। किसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कमा, जैसा कि यारिफूना, वो पहचानते हैं अबनाअहुम, अपने बच्चों को। क्यों? तौरात और इंजील में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियाँ बयान की गई। क्वेश्चन आ सकता है वो कैसे पहचान? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियाँ, हत्ता कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी निशानियाँ, बेटी औलाद की भी निशानियाँ, हर बात की निशानियाँ मौजूद थी। और जो बात उनकी रियल किताब में मौजूद थी वही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में पाई जाती थी। अल्लज़ीना, वो जिन्होंने खासिरू, खसारे में डाला, अनफुसहम, अपने आप को, फ़हुम, सो वो ला युमिनून, ईमान नहीं लाए। क्यों? वो खसारे में डाल चुके हैं, वो ज़िद में डाल चुके हैं, वो ज़िद की वजह से, तकब्बुर की वजह से आपको नहीं मानते। जिन लोगों को हमने किताब दिया वो इन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाएंगे। जिसने अपने आप को नुकसान में डाल दिया, हमारे नबी की निशानियों को छुपा दिया, कुछ और ले आए, क्यों? ज़िद की वजह से। ये कुरैश में से क्यों आए, ये बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए? इतनी सी बात। अब इस बात से कोई ज़िद लगाने वाली बात है? भाई हमारे रब ने जहाँ चाहा, जो चीज़ मेरे नबी के शान शयान थी वहाँ मेरे नबी को अल्लाह ने भेज दिया। अब तुम्हारी तुम ऐसे तो नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह आपको निराश करेगा तो आप अल्लाह से उसकी कुदरत ले लेंगे। अल्लाह आपके आगे कमज़ोर तो नहीं है कि अल्लाह आपकी मर्ज़ी के मंशा के मुताबिक चले। आप चाह रहे हैं नबी के वसल्लम बनी इसराइल से आए तो अल्लाह नबी को बनी इसराइल में से ही भेजे। अल्लाह को कोई काम तो आप तक नहीं रुका हुआ ना, ये अल्लाह को आपकी ज़रूरत है। ये तो वहाँ होता है, इंसानों में होता है कि जहाँ इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, मजबूर होता है इंसान। व मन, और कौन, अज़लमु, सबसे बड़ा ज़ालिम होगा, मिम्मन, उस शख्स से, निफ्तरा, जिसने बांधा अलल्लाह, अल्लाह पर, कादिबन, झूठ, आओ या कज़बा, झुटलाया, बेआयाती, उसकी निशानियों को, अल्लाह की आयात को अल्लाह की आयात को झुटलाना भी ऐसा ही है जैसे उसने अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांधा। इन्नहु, बेशक वो अल्लाह, ला युफ्लिहुल, भला शुबा वो, ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, ज़ालिम फला नहीं पाएंगे। और इस शख्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, उसके आयात को झुटलाया? कुछ शख्स नहीं कि ज़ालिम लोग निजात कभी नहीं पाएंगे। ज़ालिम कौन है, किन को ज़ालिम कुरान पाक में बोला गया है? आपका सवाल हो सकता है कि जो लोग अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनको ज़ालिम करार दिया गया है कुरान पाक में। व यौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम, उनको जमा करेंगे हम, नून मुतकल्लम मफूल बी के लिए, जिस दिन हम जमा करेंगे, नहशुरु, हम जमा करेंगे, हम उनको, जमीयन, सब के सब, ये सब काफरों को हम जमा करेंगे। सुम्मा, फिर नकूलू, हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, अशरकू, जिन्होंने शिरक किया, मुशरिकों को, ऐना, कहाँ है, शुरकाउकुम, तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना, वो, कुंतुम, जिनके बारे में तुम तज़अमून, बड़ा दावा करते थे। जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से पूछेंगे, आज वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम बड़े बड़े दावे करते थे। सुम्मा लम, फिर लम तकुन, ना होगी या ना रही होगी, फितनतुहुम, उनकी शरारत। ये जो दुनिया में शरारतें कर रहे हैं ना, फितनतुहुम, इनके फितने भी आप कर सकते हैं, तो इनसे कुछ उज़र नहीं बन पड़ेगा, कोई शरारत नहीं होगा, कोई उज़र नहीं होगा, इल्ला, मगर इस बात के कहने के, अनकालू, कि वो कहें, वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बिना, हमारा रब,
मा कुन्ना, हमारे रब नहीं थे हम मुशरिकीन, शिरक करने वाले, उनसे कुछ उज़र नहीं बन पड़ेगा। सोए इसके कि कुछ चारा ना होगा और कहें खुदा की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे, इनकार करेंगे अपने शिरक से, इसके सिवा उनके पास कुछ हो ही गया नहीं। फिर तुम लम तकुन फितना, तो हम का मीनिंग आ सकता है, तुम फिर लम तकुन नहीं होगा, फितना तो हम उनके पास इस उज़र के, उनजुर तुम देखो कैफा कैसे कज़बू उन्होंने झूठ बांधा, अला अनफुसिहिम अपने ऊपर, कज़बू उन्होंने बांधा, माजी में आ गया ना, उन्होंने कैसे बांधा, अला अनफुसिहिम अपने जानों पर झूठ। क्या झूठ बांधा, ये अभी जो पढ़ के आ सकते हैं ना, जहाँ सवाल भी आ सकते हैं, उन्होंने क्या झूठ बांधा था उस टाइम, ये जो माकुन्ना मुशरिकीन, उन्होंने ये झूठ बांधा था। कॉलू कहेंगे वल्लाही अल्लाह की कसम, रब्बिना हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, मा कुन्ना मुशरिकीन, मुशरिक नहीं, हालांकि दुनिया में मुशरिक रह कर गए, उस वक्त ये अपने ऊपर झूठ बांधेंगे। वज़ल्ला और खो गई हानो मुन से, माँ जो बातें कानू यफ्तरून जो वो गढ़ा करते थे। देखो उन्होंने कैसा अपने ऊपर झूठ बोला, और जो कुछ ये गढ़ा करते थे सब इनसे जाता रहा, सब कुछ उनके हाथों से चला गया, वो सब कुछ रेत की तरह उनके हाथों से निकल गया। और झूठ बांधेंगे अपने आप को बचाने के लिए, और झूठ तो इंसान बड़ी शौक से बांधता है ना, कहीं पास से फ़ौरन झूठ बोलो और निकल जाओ। वह मिन हम और उनमें से, मई जो यस्तमिउ कान लगाता है, इलही का आपकी तरफ, वजअलना और हमने डाल दिया, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, अकिन्नतन पर्दे, आई ये कि यफ़क़हूहू कि वो समझे इसे, इस बात से कि वो इसको समझ सकें, वफ़ी आज़ान में और उनके कानों में, वक़रन डांट बोझ डाल दिया है, चीज़ ऐसी डाल दी है जो सुनने की सलाहियत वो ख़त्म कर देती है। वहीं और अगर याराऊ वो देखें, कुल्ला हर आयतिल निशानी, कोई भी मौजज़ा, कोई भी आयत, कोई भी निशानी, ला युमिनु वो ईमान नहीं लाएंगे, बेहा उसके ऊपर, वो उस पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। खत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जाऊका आपके पास आते हैं, यहाँ ये नहीं करना आप उनके पास जाते हैं, वो आते हैं आपके पास, युजादिलूनका आपसे झगड़ा करते हैं, यकूलू कहते हैं, अल्लाजीना जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर असातीरुल कहानियाँ हैं अव्वलीन पहले लोगों की। उनकी अल्लाह पाक सारी बात बता रहे हैं। उनमें से ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। वचालना हमने डाल दिया है, अला कुलूबे उनके दिलों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है वो समझ ही नहीं सकते बात को, यफ़क़हू कि वो इसको समझें ये क्या है। और उनके कानों में वक्र और डांट, एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई जो उनको सुनाई नहीं देती, सुनने के बावजूद सुनाई नहीं देती। वहीं यारा अगर वो देख लें कुल्ला आयत हर निशानी, तब भी वो कहेंगे हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। खत्ता यहाँ तक कि जब वो आते हैं आपके पास, युजादिलूना का वो झगड़ा करते हैं आपसे और कहते हैं काफर नहीं है ये इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ, बात को मानते ही नहीं है। वह होम और वो यन हाउना रोकते हैं, हानू इससे, वह यन आउना और भागते हैं हानहू उससे रोकते भी हैं, और इस इस्लाम से, दीन से, कुरान से, अल्लाह की निशानियों से भागते भी हैं। वो युहलिकून और नहीं हलाक करते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, मा यशरून उन्हें शौर, वो इससे क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और कर भी क्या सकते हैं। तो ये सारी कुफार की बातें अल्लाह पाक बता रहे हैं।
और ये कफ़ार ख़ुद भी ईमान नहीं लाते, दूसरों को भी ईमान लाने से रोकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत करते हैं, आपको बरहक जानते हैं, ख़ुद हक़ को कबूल नहीं करते, हक़ को कबूल ही नहीं करते। ये रोकते हैं और भागते हैं। वाह अल्लाह, और अगर कभी तारा तुम देखते, इस जब वो जब वो खड़े किए जाएंगे अलन नार, आग के ऊपर, फ़क़ालू फिर वो कहेंगे या लैतना, अफ़सोस हमारे लिए, नुरद्दू हम लौटाए जाएं, वला नुकज़्ज़िबा हम कभी नहीं झुटलाएंगे, बिआयाति रब्बिना अपने रब की आयात को, व नकूना और हम हो जाएंगे मिनल मोमिनीन मोमिनों में से। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पिछली आयत में, आयत नंबर 26 में, वहम यनहौना हानु व यनऔना हानु, इसमें क्या फ़र्क है, इसका क्या तर्जुमा है? वो रोकते हैं, ठीक है, इससे, व यनहौना और भागते हैं, हानु इससे, रोकते भी हैं और भागते भी हैं। लेकिन इसके बारे में कल इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा तफसीर में, शायद किसी पेज के ऊपर लिख कर इसका सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसका क्या मानी है। क्यों अल्लाह पाक यहाँ पर अपने नबी को फरमा रहे, काश आप वो टाइम अगर आप देखते हैं जब इनको आग के पास खड़ा किया जाएगा, जब ये कहेंगे हम लौट जाएं, हम कभी नहीं किसी बात को झुटलाएंगे, हम बड़े मोमन बंदों में से बन जाएंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। तो ये कुछ आज हमने पढ़ा, इंशाल्लाह आज का सबक यही है, इसको आपने रिवाइज़ करना है। कल इंशाल्लाह हम काफ़ी सारा पढ़ेंगे, हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द हम अपनी इस किताब को कंप्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।